नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ी, 24 घंटे में 12 नए मिले संक्रमित। दूसरे चरण की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। शुक्रवार को ईद ए मिलादुन्नबी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 6 आवासीय झोपड़ी जली, 2 पशु की मौत। और मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ लगातार हो रहा है चुनावी जनसभा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े में लगातार गिरावट का सिलसिला छठे दिन भी जारी रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 12 नए लोग कोरोना से संक्रमित मिले। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 5275 पर पहुंच गया है। इस बीच इस अवधि में पूरे जिले में 20 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता प्राप्त की। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 164 रह गई है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे जिले में करीब 1800 लोगों का कोरोना जांच को सैंपल प्राप्त किया गया था। सैंपल की जांच के दौरान इनमें से 12 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। जो लोग इस अवधि में संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। उधर भोरे में शुक्रवार को एक ही परिवार के 3 महिला सहित कोरोना के 9 पॉजिटिव केस मिलने के साथ हड़कंप मच गया है। साथ ही भोरे में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 476 हो गई है। स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिलने सभी लोगों को हथुआ स्थित कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। गोपालगंज जिले में दूसरे चरण की होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम सीमा में चल रही है। मतदान के दिन मतदाताओं को ज्यादा समय तक कतार में न लगना पड़े तथा मतदान करने में कोई परेशानी मतदाता को न हो, जिसको ध्यान में रखते हुए BLO के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची पहुंचाई जा रही है। और मास्टर साहब, इस बार किसको वोट देंगे? अरे भाई, वोट तो देना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना का क्या किया जाए? कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को भी आपकी फिक्र है, इसलिए इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे मतदान के एक दिन पहले और समय समय पर बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। अरे वाह, इतनी तैयारी। अभी और सुनिए मास्टर जी, मतदान केंद्र के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन पानी और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। EVM में बटन दबाने के लिए ग्लव्स दिया जाएगा। बूथ पर मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। और इतनी तैयारी इसलिए हो रही है ताकि हम और आप निडर होकर मतदान कर सके। तब तो हम भी जरूर जाएंगे। हमने कर ली है सारी तैयारी। अब है आपके मतदान की बारी। मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। जिले भर में शुक्रवार को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सिधवलिया प्रखंड के सुपौल गांव के अनुसूचित जाति के टोला में शुक्रवार की दोपहर बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक आवासीय झोपड़ी में आग लग गई। इस दौरान 5 और आवासीय झोपड़ी आग की चपेट में आ गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस बीच 6 आवासीय झोपड़ी तथा उनमें रखे गए सभी सामान जल गए। वहीं इस आग लगी की घटना में जलने से एक गाय व एक बकरे की मृत्यु हो गई। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता समर्थन के लिए चुनाव जनसभा लगातार कर रहे हैं। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी कटिया में NDA समर्थित सुनील कुमार के पक्ष में दोपहर 2 बजे चुनावी जनसभा संबोधित किए। GA उच्च विद्यालय खुरहुरिया के प्रांगण में चुनावी जनसभा के साथ बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को गोपालगंज की भूरे विधानसभा में आएंगे। जानकारी है कि कटिया बाजार स्थित GA उच्च विद्यालय के प्रांगण में लोजपा प्रत्याशी पुष्पा प्रकाश के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गोपालगंज के विजयपुर पहुंचकर भोरे विधानसभा के माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के पक्ष में चुनावी जनसभा संबोधित किए।
उप विकास आयुक्त गोपालगंज आर सज्जन के आदेशानुसार बरौली विधानसभा के सेक्टर सह जोनल मजिस्ट्रेट को हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को आरोग्य दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया गया। केंद्र पर तैनात एएनएम व आशा कार्यकर्ता ने महिलाओं से 2 गज की दूरी बनाकर रखने की अपील की। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए अभी भी सावधानी ही बेहतर विकल्प है। साथ ही टीकाकरण स्थल पर आने वाली महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी गई तथा स्थायी व अस्थायी साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। और अब आज के मौसम का तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ी, 24 घंटे में 12 नए मिले संक्रमित। दूसरे चरण की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। शुक्रवार को ईद ए मिलादुन्नबी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 6 आवासीय झोपड़ी जली, 2 पशु की मौत। और मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ लगातार हो रहा है चुनावी जनसभा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।